द पर्पस ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर इमोशंस। मतलब आप इसको एक बार दोबारा पढ़िएगा कि आपके जो पर्पस है, मतलब लेट से मान चलिए आपका कोई पर्पस है, आप ट्रेड क्यों करते हो? आपका पर्पस है ट्रेड करने से, आपको पैसा कमाना है ट्रेडिंग से, ठीक है? तो वो जो पर्पस है आपका ट्रेड करने का, वो आपका पूरा कब होगा? ठीक है, वो आपका पूरा कब होगा? जब आप डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे, ठीक है, जब आप रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करोगे, जब आप साइकोलॉजी पे ट्रेड करोगे, या आप जब एसेट हंटिंग पे ट्रेड करोगे, तो इन सभी का मिक्सअप करके रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करोगे, तब आप ट्रेडिंग से पैसा कमा पाओगे। बट जहां प्रॉब्लम आ रही है, आप किस में बैठ के ट्रेड कर रहे हो? आप लोग सिर्फ इमोशंस पे ट्रेड कर रहे हो। कॉल पुट, कॉल पुट। देखिए मार्केट में आप लेट से मान के चलिए, कोई कोई दिन होता है जो ऑप्शन बाइंग का दिन होता है, ठीक है, कोई कोई दिन होता है ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हैं, कोई दिन होता है आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको नो ट्रेड करना, आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना, मतलब मार्केट आपको समझ भी नहीं रही है। क्योंकि अगर आप इस दिन ऑप्शन बाइंग किए होगे तो आपका 100% लॉस हुआ होगा, ठीक है। दूसरी चीज, इस दिन भी आपने अगर ट्रेड किया होगा, इस दिन भी आपको लॉस हुआ होगा, और आज भी कहीं जाकर के यहाँ से मार्केट ने सेलिंग दिखाई है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेड कैप्चर करने के लिए आपके पास फंड्स लिमिटेड होंगे। या मान के चलिए आपने यहाँ पे 50,000 से ट्रेड किया, यहाँ आपका 40,000 बचा, ठीक है। 40,000 के बाद फिर आपका यहाँ आपका 30,000 बचा, फिर 30,000 से आप सोचोगे कि 30,000 लगा करके आप ये 50,000 का जो लॉस है वो रिकवर कर ले। बट मार्केट ऐसा करती नहीं है। आपको यहाँ क्या जरूरत थी? यहाँ आपको जरूरत थी इसकी, ठीक है, यहाँ आपको जरूरत थी इसकी, फिर यहाँ कहीं आपको एक ट्रेड मिलती, ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन बाइंग की जरूरत थी। अब क्या है, जिन्होंने के पास कैपिटल नहीं है, वो कल जो एक्सपायरी आ रही है जिसमें मोमेंटम आपको मिलेगा, वो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कैपिटल बहुत जरूरी है। अगर कैपिटल ही नहीं होगा, देखिए पैसे से पैसा बनता है। अगर आपके पास फंड्स है तो उसी फंड से आप पैसा बना सकते हो, वरना आप किसी तरीके से पैसा नहीं बना सकते हो। चलिए छोड़िए, अब समझते हैं कल किस हिसाब से काम करना है। देखिए कल की सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। कल एक निफ्टी की एक्सपायरी है, और यहाँ पे एक हम लोगों को एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट में अच्छी सेलिंग दिख सकती है, गिरावट देखने को मिल सकती है, और गिरावट जो है वो अच्छी हो सकती है 200 पॉइंट के आसपास या 250 पॉइंट के आसपास। ये अच्छी गिरावट भी हो सकती है, ठीक है। उसके पीछे देखिए रीजंस क्या है, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, ऊपर चलने लगती है, तो मैं जाने दूंगा। मैं कल कॉल के साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कल मैं कॉल लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिर्फ मैं एक कंडीशन में कॉल लूंगा, ठीक है। वो चीजें मैं आपको सेकंड में बताऊंगा। पहली चीज आप समझ लीजिए कि कल ट्रेड कैसे करना है। लेट से मान के चलिए, मैं एक बार आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट पे ले चलता हूँ, ठीक है। लेट से मान के चलिए कल मार्केट हो जाती है गैप अप ओपन, ठीक है। और गैप अप कहाँ ओपन हो जाती है? लेट से मान के चलिए ये यहीं कहीं आसपास, ये इस लेवल के आसपास ओपन हो जाती है, या मान के चलिए 197 या 25,195 इस तरीके से ओपन हो जाती है। तो क्या यहाँ पे मैं देखूंगा क्या वो रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है मार्केट, ठीक है। क्या वो रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है? अगर मार्केट रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे मैं अपनी पुट साइड में एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। यहीं से मार्केट एक नीचे चलना शुरू कर देगी और मैं पुट में बैठ जाऊंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, ठीक है। प्रीमियम को 50, 60, 70% तक का टारगेट लेकर के मैं प्रीमियम में फिर मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए कल ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। लेट से मान के चलिए गैप डाउन, गैप अप ओपन हो जाती है यहाँ कहीं, या यहाँ कहीं ओपन हो जाती है, ठीक है। या मान के चलिए इस वाले स्विंग के ऊपर हो जाती है, 200 के ऊपर ओपन हो जाती है। तो मार्केट में फिर मैं वेट करूंगा कि नहीं, क्या मार्केट कर रही है, नया स्टॉप लॉसेस कहाँ पे क्रिएट कर रही है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। यहाँ कहीं ओपन हो जाती है तो थोड़ा वेट करूंगा, ठीक है। यहाँ कहीं ओपन होती है तो सेलिंग साइड में कोशिश करूंगा जाने के लिए। अब लेट से मान के चलिए मार्केट कहाँ ओपन है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है 25,000 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है। तो जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, अगर ये एक रेड कैंडल बनाने के, मैं 30 सेकेंड धन में 30 सेकेंड्स का चार्ट में देखूंगा, और जैसे ही मार्केट नीचे चलने की कोशिश करेगी, यहाँ पे मैं के पुट बाय करके यहाँ पे मैं बैठ जाऊंगा, और नीचे तक के टारगेट एटलीस्ट तो टारगेट 24,850 तक के टारगेट अपन लोगों को वन गो में मिल सकते हैं। टारगेट
45 या 10 बजे तक वन गो में 850 तक के अपन लोगों को टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से मान के चलिए मार्केट यहाँ कहीं आ रही है। देखिए कंडीशन क्या क्या बन सकती है, हम लोग कंडीशन यहाँ पे आपको डिसाइड, अगर मान के चलिए यहाँ कहीं मार्केट आ रही है, यहाँ से मुझे मिलती है मार्केट, ठीक है, इस तरीके से मिलती है, तो मार्केट क्या करेगी, ऐसे आएगी यहाँ पे पुट पे लोगों को बैठाएगी, उसके बाद क्या करेगी, यहाँ पे एक PSY लेवल है, तो वो मार्केट इस तरीके से आ करके थोड़ा रेंज वगैरह बनाएगी। रेंज बनाने के बाद जब रेंज का ब्रेकआउट होगा तब मार्केट एक सेल साइड की जाएगी। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री मैं यहाँ कहीं आसपास में बुक कर लूंगा। फिर मैं जब यहाँ पे सेल और रिट्रेसमेंट का सेटअप बनेगा, कुछ ऐसा सेटअप बनेगा, ठीक है, ऐसा सेटअप बनेगा, तब यहाँ पे मैं पुट साइड की एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको 2 एंट्री बता दी, एक एंट्री यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से यहाँ तक की 2 एंट्री होगी। अब मैं तीसरी एंट्री आपको बता देता हूँ, तीसरी एंट्री क्या बन सकती है। देखिए मार्केट इसी तरीके से ही काम करने की पूरी उम्मीद है। लेट्स से मान के चलिए मार्केट यहीं कहीं ट्रेड कर रही है, ऐसे ऐसे करके 25,000 के नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है, 25,000, 24,900, 24,920 या 24,850, इस तरीके से मार्केट अगर ट्रेड कर रही, कहीं भी ट्रेड करिए, तो मैं क्या करूंगा, एक बार कॉल प्रीमियम का चार्ट लगा के बैठ जाऊंगा धन में। यहाँ निफ्टी का चार्ट लगा लूंगा, यहाँ मैं कॉल का चार्ट लगा लूंगा, तो मैं देखूंगा मार्केट में, और यहाँ पे स्कैल्पर मोड में ऑन कर लूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं देखूंगा मार्केट में क्या निफ्टी जो है ऊपर साइड जाने की एक फास्ट प्रीमियम में स्पाइक क्या कॉल साइड में आ रहा है, और जैसे ही कॉल साइड में स्पाइक आएगा मैं कॉल में एंट्री करके 25,040 तक के टारगेट के लिए मैं बैठ जाऊंगा मार्केट में। ठीक है, मतलब 960, मान के चलिए 900 रुपए से लेकर के 24,900 से लेकर के 25,000 40 तक या 25,000 30 तक, इससे ज्यादा मैक्सिमम मैं 100 पॉइंट का टारगेट लेके यहाँ पे मार्केट में निकल जाऊंगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर ये मूवमेंट आपने कैप्चर कर लिया तो ये प्रीमियम आपका 2x इजिली हो जाएगा। अगर मार्केट कुछ बुलिश वगैरह कैंडल दिखाती है और कॉल साइड के प्रीमियम में स्पाइक आने की अगर दिखता है आना, तो मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर ये 3 सिनेरियो मैं आपको बता दूं। चौथा सिनेरियो, जब मार्केट 25,000 का ब्रेकआउट करेगी फास्ट बाइंग के साथ, ठीक है, फास्ट बाइंग, सॉरी टैब टेढ़ा हो गया मेरा, फास्ट बाइंग के साथ 25,000 का ब्रेकआउट करेगी। फास्ट बाइंग होना चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट नीचे के साइड आने की कोशिश करेगी, और ये अब की बार अपने लो को भी तोड़ के ये नीचे साइड आने की पूरी के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कितने सिनेरियो बता दी, मैंने आपको 4 सिनेरियो बना दिए। 4 में से एटलीस्ट 2 या 3 तो बनने की पूरी कोशिश है, 4 के 4 भी बन सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंसली ट्रेड करना है एक्सपायरी वाले दिन। और टारगेट मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं एक बार आपको बड़े टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, या 5 मिनट में एक बार आपको दिखा देता हूँ, 5 मिनट में, ठीक है, ये जो बाइंग आई है मार्केट में, मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आपको ये जो बाइंग दिख रही है इतनी ही ज्यादा सेलिंग भी दिख सकती है। ठीक है, इतनी भी ज्यादा यहाँ से सेलिंग भी दिख सकती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर लेट से मान के चलिए किसी ने 24,150 के आसपास कोई भी पुट बाय किया है, लेट से मान के चलिए 3 4 या मान के चलिए 5 लॉट से किसी ने बाय किया है, तो मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा, ठीक है, 25,150 के आसपास किसी ने पुट बाय किया, या 25,100 पे भी बाय किया है, मान के चलिए 5 लॉट 6 लॉट बुक पुट बाय किया है, तो जब 25,000 का ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे आप अपनी 4 लॉट को जो है वो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, 25,000 का ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा स्लो सेलिंग दिखाती है, तो अपना प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा। और एक लॉट जो आपका बचेगा, उसका एसएल आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लीजिएगा, एसएल। देखिए उसके पीछे रीजन क्या है, आपको 3 या 4 लॉट में प्रॉफिट हो गया, आप आराम से बैठ जाओगे। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट अगर और नीचे गिर गई, तो आप गलत जगह पे पुट बनाने की कोशिश करोगे, पुट की एंट्री बनाने की कोशिश करोगे, और मार्केट एक अप करेगी और आपका प्रॉफिट जो था वो लेके जाएगी। ऐसे आपके स्क्रीन पे एक ना एक पोजीशन चलती रहेगी, आपको प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट कम ज्यादा दिखता रहेगा, तो उससे आपका पेशेंस बना रहेगा मार्केट में। तो एक लॉट आप रिमेनिंग छोड़ दीजिएगा, और एक लॉट को आप बुक करिएगा। टाइम आपका टारगेट क्या होगा, 2:45,
या मान के चलिए 2:35, ये आपका कल का टारगेट होगा पुट का। ठीक है, ये आपको मैं टाइम का टारगेट दे रहा हूँ, मैं आपको कोई ये टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि 24,400 का टारगेट है, 24,500 का टारगेट है। मैं आपको टाइम का टारगेट दे रहा हूँ। टाइम आपका 2:45 का टारगेट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप इतना ज्यादा होल्ड कर सकते हो 2:45 पे? तो तभी आप होल्ड कर सकते हो जब आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, और मान के चलिए एक लॉट आपके पास बचा भी है, तो वो अगर जीरो भी हो जाता है मार्केट में, ठीक है, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़े। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि सुबह ही 25,100 की पुट खरीद के बैठ जाएंगे, और मार्केट में वो 2:45 का वेट करेंगे। तो ये तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती, आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। मार्केट क्या भी कर सकती है, मार्केट यहाँ से आकर के फिर ऊपर जाके क्लोज भी कर सकती है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। आपको अपने सेफ साइड अपने कैपिटल बचा करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टारगेट सिर्फ टाइम का दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा मैं टारगेट आपने कभी देखा भी नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ टाइम का टारगेट दे रहा हूँ। और थोड़ा सा क्या है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो आप मान के चलिए 850, ये इस वाले कैंडल के हाई, अगर मैं हटा देता हूँ इसको, यहाँ तक का 24,856 तक का मार्केट इजीली यहाँ पे कर सकती है। और आने वाले दिनों में मार्केट क्या कर सकती है, फिर मार्केट आने वाले दिनों में मार्केट इसके नीचे जाने की भी कोशिश कर सकती है। ये जो लेवल बना हुआ है, कोई मैं हटा देता हूँ, ये लेवल जो है इसके नीचे भी जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी क्या बन रही है, मैं आपको बताऊं। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा सोचा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, नो डाउट। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं अपना एसएल लेके किनारे हो जाऊंगा, ठीक है, बट अगर मैं सही होऊंगा तो मुझे 3-4x रिटर्न आराम से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं मैंने सोचा था कि कॉल मैं यहाँ पे शॉर्ट करना शुरू करता हूँ, ठीक है, बट मैं कॉल यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर पाया किसी रीजन की वजह से। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है मार्केट। देखिए मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आरबीआई की न्यूज थी, ठीक है, न्यूज क्या थी, पॉजिटिव थी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मूवमेंट दिखा दी, ठीक है। ये न्यूज का दिन हो गया, मान के चलिए ये न्यूज था। कोई रिटेलर काम कर पाया, नहीं काम कर पाया, इस मूवमेंट में कोई रिटेलर काम नहीं कर पाया। रिटेलर कब काम करेगा, ठीक है, रिटेलर काम करेगा यहाँ पे वो कॉल भर भर के लेगा। मार्केट गैप अप ओपन हुई, 24,200 की यहाँ पे पुट सेल हुई। देखिए यही होता है मार्केट में, यही चीजें होती है, अगर आप जाके देखोगे यही चीजें होती है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पूरा साइडवेज रखा गया, यहाँ पे काफी लोगों का डीके कराया। ये न्यूज वाली मूवमेंट थी, न्यूज पॉजिटिव देख के रिटेलर यहाँ पे आए होंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी उनको प्रॉफिट नहीं होगा। अगले दिन मार्केट क्या की, गैप अप ओपन हुई 24,200 के आसपास। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुई 24,200 की, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे कॉल को सेल कर दिया। यही साइकोलॉजी बनी, ठीक है। कितने पे सेल किया, अगर आप जाके देखोगे तो 140, 97, इसी आप जाके देखोगे इस वाले कैंडल का हाई, ठीक है, यही होगा। मार्केट ने क्या किया, 24,200 का पुट को सेल कर दिया या मार्केट को होल्ड करा दिया। अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट किया तो उसके पुट में सॉरी उसके कॉल में, यहाँ पे कॉल सेल किया, ठीक है। जब उन्होंने क्या किया, 24,200 का कॉल को सेल किया, तो यहाँ पे 24,200 के जिस पॉइंट पे कॉल को सेल किया था उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। इंडेक्स में तो ब्रेकआउट हुआ, बट कॉल का प्रीमियम में ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, दोबारा यहाँ पे अपनी पोजीशंस को ऐड करी और मार्केट को नीचे के साइड लेके गए। अब वो क्या करेंगे, इसके नीचे ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट को। अब ये मेरे हिसाब से एक ये नया इस वीक का हाई बन सकता है, या इस मंथ का भी हाई बन सकता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मंथली कॉल को यहाँ पे इन्होंने सेल किया है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर फ्लो में दिखाई दे रहा था, ठीक। अब क्या करेंगे, वो इसी के नीचे रखेंगे और ज्यादातर स्टॉप लॉसेस। अब देखिए मार्केट अगर न्यूज पे रिएक्ट करना होता तो निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट का मूवमेंट आराम से देती, इतनी ही पॉजिटिव न्यूज होती तो। निफ्टी ने क्या मूवमेंट दिया, अगर आप देखोगे निफ्टी ने यहाँ तो, ये तो न्यूज की मूवमेंट थी 330 की। जब मार्केट में न्यूज बाहर आ गई, ठीक है, तब यहाँ पे निफ्टी ने कितने का मूवमेंट दिया, गैप अप ओपन हुई और सिर्फ 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया है यहाँ पे। तो रिटेलर ने भर भर के यहाँ पे कॉल बाय किया होगा और पुट को सेल किया होगा, और सभी के स्टॉप लॉसेस नीचे साइड में लगे हैं। तो मार्केट नीचे आकर के एक तरफा काम कर सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है कल की डेट में। तो मैं कॉल में इंटरेस्टेड एक ही टाइम में हूँ, ठीक है। जब मार्केट 25,000 का ब्रेकडाउन करके यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके एक वक्त मारेगी तो मैं कॉल लेके भग जाऊंगा, फिर मैं नीचे आने का वेट करूंगा। तो ये सब मैंने जो 4 सिनेरियो बनाए हैं, इसको थोड़ा सा एक कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और मेरे को इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं इसको टेलीग्राम पे
शेयर कर सकूं, ठीक है। कोई एक्सेल, अगर एक्सेल मास्टर तो एक्सेल में करके, या कोई टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट में करके मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकता है कि कल के क्या क्या सिनेरियो है, ठीक है। बाकी सेंसेक्स में सेंसेक्स की एनालिसिस नहीं करेंगे, कल निफ्टी में ही काफी लोग ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। तो निफ्टी में ही कल ट्रेड करेंगे। बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।